जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ से जो है क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी छात्र हमारे BA के होंगे, BSc के होंगे, BCom के होंगे या BB के होंगे, सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा उन्हीं में से ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो क्या करिएगा, आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखते हुए चलिएगा। मैं इस क्वेश्चन को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया हूं, तो क्या करिएगा, आप जो है दोनों को देख लीजिएगा, जिसमें आपको जो है सुविधाजनक लगिएगा उसके अनुसार जो है आप देख लीजिएगा कि हिंदी में आपको देखना है या इंग्लिश में देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम टाइम वी गेट मसल क्रेम आफ्टर एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज। कह रहा है जो है कभी कभी जो है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल में जो है क्रेम्स आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐठन आ जाता है, तो वो जो है किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, एरोबी रेस्पिरेशन टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं जो है इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो ये जो मसल जो क्रेम्स आता है ये जो है क्या किसकी वजह से आता है, इसमें क्या होता है कि जो एनारोबी रेस्पिरेशन यहाँ पर जो है होने लगता है, ठीक है, और वहाँ पर जो है एक्यूमुलेट होने लगता है कि हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो है हमारा वहाँ प्रोड्यूस होने लगता है, इस वजह से जो है वहाँ पर क्रेम्स आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ हिंदी में दिया गया है, क्या है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियाँ में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण है, तो इसका मुख्य कारण हमारा यही होता है कि जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि हमारा क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या हमारा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और हमारा लैक्टिक एसिड वहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, एनर्जी वहाँ पर जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरी, ठीक है, आर्टरी के बारे में जो है आपको स्टेटमेंट जो है कंसिडर करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल व्हिच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एट ए हाई प्रेशर। देखो कह रहा है कि जो आर्टरी होती है ये जो है हार्ट से जो है क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और सभी पार्ट जितने भी ऑर्गन हमारे वाइटल ऑर्गन हैं सभी में जो है भेजती है। तो ये हमारा ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, हमारा आर्टरी का यही काम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, टू इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम द हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट द आर्टरीज हैव वाल्व। कह रहा है कि जो है आर्टरी के पास जो है वाल्व होता है, तो सबसे पहले यहीं पे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो आर्टरी होती है इसके पास जो है वाल्व जो है अब्सेंट होता है। जो वाल्व का जो फीचर होता है वो हमारा किसमें होता है, वो वेन में पाया जाता है, ठीक है, वेन में हमारा वाल्व पाया जाता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, द वॉल ऑफ आर्टरी आर कंपेरेटिवली थिन। ये कह रहा है कि जो वाल होती हैं आर्टरीज की वो जो है पतली होती हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आर्टरी का जो वाल होता है वो कैसा होता है, हमारा वो थिक होता है, ठीक है। जब आर्टरी का वाल जो है, कहने मतलब है कि जब आर्टरी का जो वाल होता है जब पतला होगा तो प्रेशर जो है ज़्यादा बनाएगा, तभी जो है प्रेशर से जो है सभी जो है आर्गन में जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है पहुँचा पाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर ये हार्ट हमारा है, हम जानते हैं हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं टोटल, तो 4 चेंबर होते हैं। अब यहाँ से जब आर्टरी निकलेगी तो इसका जो बेसल रहेगा पतला सा रहेगा, जब बेसल इसका पतला सा रहेगा तो प्रेशर बनाकर जो है सभी आर्गन में जो है पहुँचा सकता है। अगर उसका बेसल जो है हमारा क्या रहेगा कि अगर वो जो है पतला मतलब कि हमारा क्या रहेगा, मोटा सा रहेगा, ठीक है, बेसल तो पतला रहेगा, पतला, और उसका जो उसमें लेयरिंग होती है वो जो थिक होती है, ठीक है, कहने सेंस ये है। और यही चीज़ हमारा क्या होता है कि जो वेन्स होते हैं, वेन्स में क्या होता है कि इसकी जो वाल्व होते हैं, इनकी जो वाल्व होती हैं, इनकी जो वेसल होती हैं वो थोड़ा सा क्या देती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जो है जमता नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पेस होता है ब्लड को जाने के लिए, देखिए ध्यान से, इतना स्पेस होता है ब्लड को जाने के लिए, ठीक है। अभी आप बताइए, देखो स्पेस इतना है, ये हमारा बेसल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा दूसरा जो आर्टरी का दिया गया है, आर्टरी का जो हमारा ये हो गया, और इसमें जब डिपोजिशन आ जाता है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया हमारा थिक होगी थोड़ा सा ये, जब ये थिक हो जाएगी तो आप ही सोचिए कि हमारा प्रेशर जो है कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर हमारा यहीं पर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है जाने के लिए जो ब्लड को जाने के लिए जो है यहाँ पर देखिए स्पेस कम है, बल्कि यहाँ पर कंपेयर करो यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा किसका होता है, ये हमारा वेन का होता है, और ये हमारा जो किसका होता है, ये आर्टरी का होता है, ठीक है। आर्टरी के पास जो यहाँ पर
यहाँ पर जो है आर्टरी के पास जो है वाल्व नहीं पाया जाता है। तो आर्टरी के पास वाल्व इसलिए नहीं पाया जाता कि इसकी क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब वेन में क्या होता है कि इसमें प्रेशर कम होता है, तो हो सकता है कि ब्लड का जो फ्लो हो सकता है वो बैक हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गन में ना जाए, इसलिए यहाँ पर जो है बाल्ब लगाते हैं। बाल्ब मतलब होता है कि रोकने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर हमारा होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारा जो है वाल्व की तरह होता है, यहाँ पर लग जाता है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमारा बैक नहीं हो पाता, यहाँ पर इसे बाल्ब लग जाता है दोनों तरफ, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल यहाँ पर जो है सही आंसर हो पाएगा, ठीक है। कि जो हमारा आर्टरी होता है वो जो है ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, हार्ट से, और जितने भी हमारे ऑर्गन रहते हैं सभी सभी जो है ऑर्गन में ये पहुँचा देता है विद हाई प्रेशर के साथ, प्रेशर में ज़्यादा होता है हमारा आर्टरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा 11 क्लास 11 से क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोला है इनहेलेशन मतलब क्या हुआ कि हमको जो है हवा जो है अंदर की ओर लेना है, ठीक है। ब्रीदिंग के दौरान जो है हमको हवा जो है अंदर की तरफ लेना है, तो इसके जो है संदर्भ में जो है आपका इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दे रहा हूँ। अब ऑप्शन नंबर 4 कैसे सही होगा, देखना ध्यान से। जब जो है आप इनहेलेशन करते हो यानी कि हवा को जो है अपने अंदर लेते हो, तो जो एयर जब अंदर जाता है तो रूप्स जो हमारी रिब्स रहती हैं वो जो है किस तरफ जाता है, रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं 12 पेयर, वो कहाँ जाती हैं, वो बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है ये कहाँ होता है हमारा, ये जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है। एक बार जो है इनहेलेशन करके देखना, इनहेलेशन मतलब कि एयर को जो है बाहर लेना। जब एयर को जब बाहर लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी रिब्स होंगी वो बाहर आएंगी और जो हमारा डायफ्राम होगा वो जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप जो है सीख पाएंगे एक एक क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, रिफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से जो है कौन सा करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो यक्स दिया गया है, यक्स से जो है कौन सा विटामिन पूछा है और वाई कौन सा विटामिन है, और यहाँ पर जो डिफिशेंसी दिया गया है जेड जो है कौन सा डिफिशेंसी आपका हो जाएगा, और यहाँ पर डब्लू आपका जो है कौन सा डिफिशेंसी हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा रिकेट्स होता है ये जो है किस विटामिन की वजह से होता है, हमारा रिकेट्स जो हमारा होता है वो विटामिन किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। अब यहाँ पर जो स्कर्वी होता है ये किस विटामिन की वजह से होता है, ये तो ये विटामिन सी की वजह से होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो B1 दिया है तो B1 से जो है हम कौन सा बीमारी होता है, तो B1 से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। क्या होता है यहाँ पर, बेरी बेरी, क्या होता है B1 से, बेरी बेरी होता है। और यहाँ पर जो B3 यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये प्लेग्रा होता है, ठीक है। ये मसूड़े वसूड़े थोड़ा कट जाते हैं, ठीक है, प्लेग्रा होता है, ठीक है। तो अब जो है इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या ध्यान से देखो, जो यहाँ पर ए दिया गया है, ए क्या हो गया हमारा, विटामिन ए हो जाएगा, क्योंकि हमारी सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, ध्यान से थोड़ा इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर 3 देखिए ध्यान से। तो हम ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ऑप्शन नंबर 3 दिया, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर यक्स दिया गया है वो हमारा विटामिन डी हो जाएगा, और जो वाई दिया गया है वो हमारा विटामिन सी हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो डिफिशेंसी दिया गया है B1 का वो हमारा बेरी बेरी हो जाएगा, और हमारा जो यहाँ पर B3 यहाँ पर दिया गया है डिफिशेंसी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेग्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें जो है इतना कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली याद करना है कि विटामिन डी की वजह से जो हमको डिफिशेंसी का होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की वजह से हमको क्या होता है, स्कर्वी होता है, विटामिन बी की वजह से जो है बेरी बेरी होता है, और विटामिन B3 की वजह से पेलेग्रा होता है। आपको डायरेक्टली ये जो है वन वर्ड में जो है याद करते हुए चलना है, यानी कि लीनियर में, ठीक है। ये जो मैचिंग का क्वेश्चन देता है, ठीक है, ये बढ़िया ही क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पर वही चीज़ हिंदी में लिख दिया, ठीक है, सुखंडी रोग स्कर्वी, तो भैया सुखंडी उखंडी आप देख लेना। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए। अब इससे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो इससे ये मत सोचिए कि आपका केवल एक ही क्वेश्चन तैयार होता है, आपका जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब देखिए कैसे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से जो है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज हमारा हो जाएगा, यानी कि जीवाणु रोग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर लिखा है, जो हमारा कॉलरा होता है, ठीक है,
और हमारा जो टाइफाइड होता है ये किससे होता है, हमारा ये बैक्टीरिया दोनों हो जाएंगे, ठीक है। जो टाइफाइड यहाँ पर जो टाइफाइड है ये तो अपना बैक्टीरिया हो गया, पर जो हमारा मीसल्स होता है, मीसल्स हमारा किससे होता है, ये वायरस से होता है। अब यहाँ पर जो एड्स होता है ये भी हमारा किससे हो गया, ये भी हमारा वायरस से हो गया। और यहाँ पर फिर से मीसल्स दिया, ये भी हमारा किससे हो गया, वायरस से। अब चिकन पॉक्स जो हमारा होता है ये किससे होता है भाई साहब, ये भी हमारा किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि जो है इसमें से जीवाणु से जो है कौन सा रोग होता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉलरा और टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैजा और टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। टाइफाइड के लिए ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। आपको इसको जो है कमेंट में बताना है, कौन सा टेस्ट करते हैं टाइफाइड के लिए, जो है कौन सा टेस्ट करते हैं, आपको जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। उसका नाम W से आता है, आपको बताना है कमेंट में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, पर देख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए आपके पेपर में। व्हाट इज कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, आंट और स्पाइडर, ठीक है। तो इनमें जो है कॉमन चीज़ ये होता है कि सभी के पास जो है अपना बैकबोन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है वो जो है नहीं पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज एज फर्टिलाइजर, इनमें से जो है किस सब्सटेंस का जो है प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में नहीं करते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको जो हम फर्टिलाइजर के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, यानी कि NPK हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हमारा क्या होता है फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। NPK खाद आपने देखा होगा अगर आप जो है गाँव से बिलोंग कर रही होंगी तो। अब देखिए ध्यान से इसको, कह रहा मैच द नेम ऑफ द एसिड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग फूड आइटम इन व्हिच दे आर फाउंड गिवन बिलो इन कॉलम सेकंड, ठीक है। अब कॉलम फर्स्ट को जो है कॉलम सेकंड से आपको यहाँ पर मैच करना होगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से बिल्कुल। देखिए जो हमारा एसिटिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है, हमारा विनेगर में, यानी कि सिरके में पाया जाता है। और जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है, हमारा कर्ड में हो जाएगा। अब इससे जो है आपका एक क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा, यहाँ पर जो है आपका टोटल 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया जो हमारा एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो सिरके में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो लैक्टिक एसिड हो गया हमारा किस में हो गया, ये हमारा कर्ड में हो गया। और जो लेमन हो गया उसमें क्या पाया जाएगा, हमारा लेमन में क्या पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड। और जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है वो हमारा स्पेनिश, यानी कि किसमें, स्पेनिश में पाया जाता है, ठीक है। देखिए तो हम चलिए मिलान करते हैं, यानी कि ए का हमारा हो गया 4, तो ए का हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पर ये मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 और 4। बी का जो है हमारा क्या आ रहा है, बी का हमारा आ रहा है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है टोटल आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। स्पेनिश मतलब होता है पालक, क्या होता है हमारा यहाँ पालक लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपसे पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड जो है किस में मिलता है, तो क्या बताएंगे, विनेगर में मिलता है। आपसे पूछेगा कि लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, तो क्या बताएंगे आप, कर्ड में। आपसे पूछेगा कि ऑक्जेलिक एसिड जो है किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे पालक, यानी कि स्पेनिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जो लिखा है कि साइट्रिक एसिड पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, लेमन में जो है पाया जाता है। साइट्रिक एसिड मतलब क्या हो गया, जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हिंदी में दिया गया तो आप हिंदी वाला भी देख लेना। अब क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से, कह रहा है आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर, ठीक है। आपको जो यहाँ पर कैरेक्टर दिए गए हैं इनके बेस पर जो है कौन सा पार्ट नीचे हो सकता है, ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर जो दिया गया है नीचे वाला कौन सा पार्ट हो सकता है। तो कह रहा है कि जो है ए वाला कह रहा है कि बहुत हार्ड होता है, यानी कि बहुत कठोर होता है। बी कह रहा है कि डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट मीटिंग पॉइंट, कह रहा है कि जो है इसको जो आप मोड़ नहीं सकते, केवल आप जो है मोड़ सकते हैं कहाँ पर, मीटिंग पॉइंट पर। तो थोड़ा दिमाग लग रहा होगा ना, हार्ड हमारा शरीर मतलब हमारे शरीर में हार्ड क्या होता है, तो क्या होता है हमारा बोन ही होता है, ठीक है। हमारा बोन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम, बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से जो है कौन सा करेक्टर जो है हमारा
ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, हमारा क्लोज्ड होता है और कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन उसमें जो है चलता है। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, बंद होता है, और प्लस क्या होता है, इसमें डबल जो है सर्कुलेशन चलता है। क्योंकि इसमें देखिए, जब ह्यूमन का जो मान लीजिए हार्ट बना दिए यहाँ पर, तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हार्ट में जो है कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊपर वाले 2 हमारे क्या हो गए, ये दोनों आर्टरिया हो गए, और नीचे वाले हमारे क्या हो गए, ये दोनों वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया ना कि जब हमारा जो है डबल सर्कुलेशन चलता है तो इसमें ऐसा जो है मिक्सअप नहीं होता है, किसका, खून का मिक्सअप नहीं हो पाता है। ठीक है, और सब जो जानवर होते हैं, किसी में 3 पाया था तो किसी में 2 पाया था, जैसे 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, फिश हो गए। और जो हमारे अम्फीबियन होते हैं, इसमें क्या होता है कि उसमें जो है कितना, एम्फीबिया में जो है कितना पाया जाता है, हमारा जो है 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और जो हमारे फिश होते हैं इसमें जो है 2 चैम्बर जो है हार्ट पाए जाते हैं। इसलिए फिश वाले को क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बिसेला इसको बोलते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है इसको देख लीजिए, समृद्ध दिक संचारी जो लिखा है इसको जो है आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से, एक कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, जो संग्रह होता है किसका, इंडेंजर्ड स्पीसीज का। ठीक है, एक ऐसा जो है बुक बनाया जाता है जिसमें जो है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, उनका जो है जैसे संकट वाले हैं, तो मतलब ख़त्म होने के कगार पर है, कह सकते हैं कि जो संकट में है, तो उनको एक बुक में उनका जो है नाम लिखा जाता है। तो उस बुक का जो है आपसे नाम पूछता है। ठीक है, कॉम्पिलेशन मतलब होता है संग्रह, संग्रह बनाकर जो है उस बुक में लिखा जाता है, तो उसका नाम होता है रेड डाटा बुक। ठीक है, देखो जब इंडेंजर्ड बोल दिया तो आप याद करो, मतलब कि खतरे के लिए हमारा क्या होता है, मतलब वहाँ पर जो है लाल कलर हमारा हो जाएगा, तो रेड डाटा बुक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या है, कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, इनमें से जो है कौन सा कंपाउंड जो है टेम्परेरी हार्डनेस प्रदान करता है, ठीक है, वाटर को। तो देखिए, जो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होता है वो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट हमारा हो जाता है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, यक्स इज ए केमिकल, कह रहा है कि यक्स जो है एक केमिकल है प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ये हमारे जो है पेट में प्रेजेंट होता है, एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो है फूड के डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। चलो ठीक है, व्हेन यक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, जब यक्स जो है अत्यधिक मात्रा में सिक्रेट होता है, इस जो स्रावित होता है, इट काजेज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इंडाइजेशन, ये जो है हेल्थ प्रॉब्लम काज कर देता है, जैसे इंडाइजेशन जो है प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं पचता है। ठीक है, वाई इज ए केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, कह रहा है कि वाई एक केमिकल है जो कि इस कंडीशन को जो है ट्रीट कर देता है, यानी कि इसका जो है उपचार कर देता है। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी यक्स एंड वाई, कह रहा है कि यक्स और वाई क्या हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो अत्यधिक मात्रा में जो है एक्सेस अमाउंट में जो है जो सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से जो है खाना नहीं पचता है। तो उसके लिए जो है इसके रिस्पॉन्सिबल में जो है हम क्या लेते हैं, हम वाई यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये तो हम पता चल गया कि एसिड लिखा है तो एसिड ही होगा। अब जो यहाँ पर लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, ये हमारा बेस होता है। तो भैया ये बताइए, हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो भैया ये बताइए, जब एसिड और बेस मिलेंगे आपस में तो क्या करेंगे भैया, न्यूट्रल करेंगे ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखिए ध्यान से। कह रहा है कि सर्टेन बॉडी मूवमेंट आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सर्टेन जॉइंट। ठीक है, आप कह रहा है मैच द बॉडी मूवमेंट इन कॉलम ए विद द टाइप ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द कॉलम बी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि बॉलिंग है क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉल को जो है आप बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है कौन सा जॉइंट आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो हमारा होता है कौन सा, बॉल एंड सॉकेट हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा दिया गया है टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, कह रहा है कि अपने हेड को जो है कहाँ पर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में जो है मूव करो, तो क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पर हमारा हो जाता है कौन सा, पाइवोटल जॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एटलस और एक्सिस काम आते हैं। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट जो हमारा होता है उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हमारा हिंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, जो अपर जॉ होता है, तो अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, जब आप हंसते हैं तो जो है अपर जॉ हमारा क्या रहता है, कभी भी देख लीजिए वो फिक्स रहता है ना हमेशा। ठीक है, तो इसमें से आप मिलान कर लीजिएगा, मैं प्रत्येक का बता दिया हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल, इनमें से जो है कौन सा, ठीक है, वसा में जो है, फैट मतलब होता है वसा में जो है घुल जाता है। ठीक है, घुलित होता है, घुल जाता है। तो इसका जो ट्रिक होता है, जो वसा में जो घुलते हैं, इसका होता है डेका। क्या होता है, DEKA। ठीक है, डेका पढ़ो कुछ भी पढ़ो। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं, ये सभी जो है कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और जो हमारा BC होता है, ये हमारा कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड देखिए क्या लिखा लिखा है, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E, ये डेका में आता है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला।